मलबा। आज प्रस्तुत है श्री गुरुबचन सिंह का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक मलबा। Response will be highly appreciated. Yours faithfully. बस मिस आबा, आज इतना ही। जो डिक्टेशन दिया है इसे कल सवेरे टाइप कर लेना। कुछ नोट्स और हैं जो मैं कल दे दूंगा। जी। सुनो जी। आज काफी देर हो गई है, अंधेरा भी हो गया है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जी मैं कहाँ रहती हो? शास्त्री नगर। ठीक है, मेरे साथ चलो। जाओ, पहले नोट संभाल लो, बहुत जरूरी है। मैं इन्हें कॉन्फिडेंशियल फाइल में रखे देती हूँ सर। ठीक है। सुनो, वो देखो रामू बाहर हो तो उसे भेज देना। जी सर। जी साहब। ये फाइल उठाकर कार में रख दो। जी। प्रसाद बाबू हैं या चले गए? जी वो तो कब के चले गए। ये अलमारी बंद करके चाबी मुझे दे दो। जी ये लीजिए। ठीक। घर में कौन कौन है? जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा था घर में और कौन कौन है? माँ है, एक भाई और एक बहन। किराए का घर है क्या? जी। बिना प्लान के घर बने हुए लगते हैं। बहुत कंजस्टेड इलाका है ये। गरीबों का इलाका है सर। किधर मुड़ना है? जी बाईं तरफ, और फिर वो पहले मोड़ से दाएं होकर फिर बाएं। अजीब भूल भुलैया है। कोई नया आदमी तो काफी कोशिश के बाद ही यहाँ पहुँच सकता है। गाड़ी यहीं रोक दीजिए सर। क्यों? घर गली में है, वहाँ आपकी गाड़ी नहीं जा सकेगी। नजदीक ही है ना? जी, इसी सामने वाली गली में है। ठीक है। सर, आपको तकलीफ हुई, किस मुंह से धन्यवाद दूं। इतना भी तो नहीं कह सकते कि आप हमारे यहाँ आइए और। ओके ओके, इट्स ऑल राइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। कल तुम्हारा घर देखा आभा। ऐसे गली मोहल्ले में रहने से क्या फायदा जहां सिर्फ भीड़ ही भीड़ हो। ताज्जुब है, ऐसे शोर शराबे में किस तरह रहती हो तुम? हमारी जैसी हैसियत के लोगों की किस्मत में ऐसे ही घर होते हैं सर। अरे ऐसा क्यों सोचती हो तुम? घर मिलते कहाँ हैं सर? हाँ, इसकी कठिनाई जरूर है। क्या तुमने हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में क्वार्टर के लिए अप्लाई नहीं किया? पिछले साल किया था, पर अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला। ओह, अच्छा इस बार फिर करो। फॉर्म भरकर मेरे पास ले आना। जी अच्छा। वो कल वाले लेटर टाइप कर लिए? कुछ रह गए हैं सर। जाओ उन्हें पूरा कर लो। जी। तुम्हारे साहब और क्या कहते थे? कह रहे थे कि हमें किसी अच्छी जगह अच्छे घर में रहना चाहिए। मैंने कहा सर घर मिलते कहाँ हैं? तो वो बोले दरखास्त पूरी करके मुझे दो, मैं कोशिश करूंगा। माँ, अगर राव साहब कोशिश करें ना तो हमें घर मिल सकता है। क्या वो कोशिश करेंगे? करेंगे क्यों नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म भरकर देने को कहा है। बहुत अच्छे आदमी है राव साहब। होंगे, मैंने न कभी उन्हें नजदीक से देखा
न कभी कोई बात की। जिसके संपर्क में तुम हो, तुम ही जान सकती हो कि वो कैसे हैं। पर वो हम पर इतना उपकार क्यों करेंगे आभा? ये तो मैं भी नहीं जानती माँ। हो सकता है एक ऑफिसर के नाते वो मेरी मदद करना चाहते हो। बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। किसी किसी आदमी का स्वभाव ही ऐसा होता है माँ। उनके बारे में और क्या जानती हो? खास तो कुछ नहीं। हाँ, बस इतना जानती हूँ कि वो अकेले हैं और पत्नी बच्चे जैसे रिश्ते उनके साथ नहीं हैं। माँ, इतना सारा कुछ क्यों पूछ रही हो मुझसे? क्या हुआ पूछ लिया तो? तेरी ही खातिर पूछ लिया। मेरी खातिर? हाँ बेटी, मैं दिन रात तुझे लेकर जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ। समझ में नहीं आता कल क्या होगा। तुम तो फिर वही पुरानी बातें करने लगी। ये गौरी और राजीव कहाँ गए हैं माँ? यहीं जरा दुकान तक गए हैं। कल सवेरे के लिए चीनी और चाय नहीं है घर में। तो सवेरे क्यों नहीं बताया? घर लौटते वक्त बाजार से लेती आती। चलो फिर आ जाएगा। अच्छा जाओ कपड़े बदल लो। अच्छा माँ। देख रही हूँ आभा, राव साहब में तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी हो। माया, तुम तो हर बात का अपने ढंग से अर्थ निकालने लगती हो। छी, तुमसे तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। सुनी हुई बात तो तुम्हें जैसे पछती ही नहीं। बोल बोल, क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं, तू जा, मुझे अपना काम करने दे। तो मीना और रेखा के कानों में जाकर कुछ फूंकूं? जाओ बाबा जाओ, जो कहना है कहो, जो करना है करो, मुझे छोड़ो। मैं क्या किसी से डरती हूँ? ओ, तो मेरी लैला नाराज हो गई। छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी। पूछो क्या पूछना है। अब क्या पूछूं तुमसे? तुम तो हर बात को मजाक में ले लेती हो। लो बाबा, माफी मांगती हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। चलो बाहर चलें, यहाँ बैठे बैठे मन उब गया है। चलो। यहाँ रेस्ट रूम में बैठते हैं। हाँ, उस कोने वाली टेबल पर चलो। हाँ। हाँ, बोलो, क्या कहना चाहती थी? ये बताओ, दफ्तर के लोगों में क्या चर्चा है? कोई खास नहीं। बॉस के संपर्क में जो रहे उसके बारे में जैसे एक आम चर्चा होती है, बस वैसे ही समझ लो। चर्चा करने वाले ये नहीं देखते कि राव साहब कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। शायद सोचते हो, लेकिन उनके बारे में कई बातें मशहूर हैं। क्या? ये तो तुम जानती हो कि राव साहब अविवाहित हैं। लेकिन मैंने तो सुना था माया कि वो विवाहित हैं और पत्नी से कुछ अनबन रहने के कारण उससे तलाक ले चुके हैं। हाँ, सुनने में तो यह भी आया है कि बंबई में उनका किसी लड़की से अफेयर चल रहा था जो सफल ना हो सका और वो बहुत सीधे और सरल बन गए। ए, तू बच के रहना। मुझ में ऐसा क्या देखा है तुमने जो मुझे निशाना बना रही हो? अरे कुछ तो है जो राव साहब तुम्हारे घर के लिए कोशिश कर रहे हैं। दया भाव से भी तो ऐसा कर सकते कोई हैं। सब पर दया थोड़ी ही करता है। और फिर उस दया के पीछे क्या छिपा है? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं आभा कि... जी, राव साहब बुला रहे हैं। आ रही हूँ। कोई जरूरी काम होगा। चलो चलें। उफ, माया, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ आभा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे नाम एक घर अलॉट हुआ है। ये लो, अलॉटमेंट लेटर। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू। जो काम शायद साल भर में भी नहीं होता, वो बस कुछ ही दिनों में हो गया। जैसे सब कुछ आप ही के हाथ में था सर। खुशी हुई ना तुम्हें? जी। देखो, परसों इतवार है, किसी समय जाकर घर देखाना। अपनी माँ को भी साथ ले जाना। जी अच्छा। शायद छुट्टी के बाद मैं कुछ समय निकाल सकूं। अगर चाहो तो मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ घर देखने चल सकता हूँ। सर, मेरे लिए तो वो जगह अपरिचित है। अगर आप चलें तो। ठीक है, मैं चलूंगा। थैंक यू सर। माँ, मैं तो घर देख आई। अब इतवार के दिन तुम भी चलकर देख लेना। राव साहब को घर पसंद आया? बहुत। बिल्डिंग का ऊपर वाला फ्लैट अलॉट हुआ है। राव साहब बैठक की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते रहे। उन्हें वहां से नजर आने वाले नदी और
उस पार जंगल और पहाड़ के दृश्य बहुत सुंदर लगे। माँ, जब हम उस घर में शिफ्ट कर जाएंगे ना तो उन्हें निमंत्रण देंगे, घर में बुलाएंगे। जरूर, क्यों नहीं। जाने क्यों मैं उन्हें अपने परिवार का अंग समझने लगी हूँ। बिल्कुल अपने से लगने लगे हैं वो मुझे। लगता है वो हमारे हो जाना चाहते हैं आभा। माँ, ये कैसे संभव है? संभव है आभा, संभव है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे दफ्तर में और भी लड़कियां काम करती हैं? हाँ माँ, एक नहीं 5-5। क्या राव साहब उन पर भी इतने ही मेहरबान हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे जैसी सुंदर और सुघड़ दूसरी लड़की वहाँ होगी भी नहीं, मुझसे पूछो। हाँ माँ, ये सब कैसी बातें करने लगी? भाई मुझे तो वो बहुत पसंद है, आगे तुम खुद सोच सकती हो। छोड़ो ना माँ ये सब बातें। अब तो ये सोचो कि अगर राव साहब घर में आए तो उन्हें क्या खिलाओगी? ये सोचना तुम्हारा काम है। जाने दिन भर बैठी क्या सोचती रहती हो। सबकी नजरें तुम्हें भांपती रहती हैं। क्या किसी को कोई और काम नहीं है जो मुझे भापते रहते हैं? बड़ी बेमतलब की बात करने लगती हो तुम आया। भाई कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि क्या जानते हैं? कि राव साहब की तुम पर विशेष कृपा है। माया, मेरा तो काम ही ऐसा है, मुझे उनके टच में रहना ही पड़ता है। राव साहब बंबई गए हुए हैं, तभी तुम अकेलापन अनुभव कर रही हो। मन कैसे लगता है? असल में तुम यही मुझसे पूछना चाहती हो, है ना? और बहाना बनाती हो स्टाफ का। देखती नहीं हो, सारा दिन कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। देखती हूँ, सारा दिन रोमानी लिटरेचर पढ़ती रहती हो। बड़ा मजा आता है ना ऐसा साहित्य पढ़ने में। समय कट जाता है। कहानी या उपन्यास पढ़ते हुए कभी तुम अपने आप को कहानी की नायिका भी अनुभव करने लगती होगी, है ना? ऐसा अनुभव करने से क्या फायदा? हर कहानी का अंत एक सा थोड़ा ही होता है। कभी दुखांत तो कभी सुखांत। सुख से तो सभी अपने आप को बांधना चाहते हैं, लेकिन दुख कौन भोगना चाहता है? कभी ऐसी बातें बॉस से भी हुई हैं? तू तो पागलों जैसी बात करने लगती है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हाँ, अगर हो जाए तो मन की घुटन कुछ कम हो जाए, उसकी जगह एक विश्वास ले ले, है ना? राव साहब बंबई से कब लौटेंगे? अभी 4-6 दिन तो लग ही जाएंगे। लंबी प्रतीक्षा है। तू जा अपना काम कर, जा ना। आभा, आजकल तुम्हें बहुत सोच में डूबे हुए पाती हूँ, क्या कारण है? मुझे भी तो बताओ। नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें भ्रम हो रहा है। राव साहब अच्छे तो है ना? भेंट होती है उनसे? हाँ माँ। क्या विचार है उनके? मैं क्या जानूँ? बहुत दिनों से उन्हें घर नहीं लाई, लाओ ना किसी दिन। उन्हें हमारे यहाँ आने की फुर्सत कहाँ है माँ? और इन दिनों तो वो दफ्तर के काम से बंबई गए हुए हैं। अच्छा, बंबई से कब लौटेंगे? बस आजकल में लौटने ही वाले हैं। अच्छा अच्छा। आओ आभा, आओ बैठो। कैसी हो? जी ठीक हूँ, लेकिन आप? ठीक हूँ। मुंबई में काम कुछ इतना पड़ा कि थक गया। सोचा 2-4 दिन आराम ही कर लूं, तब दफ्तर जाऊं। आप तो बिल्कुल बीमार जैसे लगते हैं। अरे 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आज ड्राइवर सुबह घर पहुंच गया था ना? जी, लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आपने तो बहुत खर्चा कर दिया। माँ को चादर पसंद आई? बहुत। गौरी और राजीव को भी उनकी चीजें पसंद आई, लेकिन मेरे लिए इतनी कीमती साड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पसंद आई? भला वो कैसे पसंद नहीं आएंगी? और
माँ वो सब देखकर इतनी खुश हुई कि अगर उनका अपना बेटा भी ऐसा सब कुछ लाकर देता ना तो भी शायद वो इतना खुश ना होती। माँ तो आपकी खैरियत पूछने के लिए यहाँ आना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। कह देना मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी बात का विश्वास थोड़ी करेंगी माँ, आप खुद घर में आकर कहें तो शायद विश्वास हो जाए। अच्छा, एक दिन आऊंगा, मुझे माँ से कुछ बातें भी करनी है। कब आएंगे? मैं पहले सूचना दे दूंगा, अचानक नहीं आऊंगा। माँ बहुत खुश होंगी। क्या दफ्तर से सीधे यहाँ आई हो? जी। बेकार तकलीफ की, फोन पर बात कर सकती थी। सोचा इस बहाने घर भी देख लूं। इस घर में कोई खास आकर्षण नहीं, बड़ा सूनापन है यहाँ। आपने इसे सोना क्यों रखा है? एक आदत सी पड़ गई है ऐसे में रहने की। बहुत अजीब सा लग रहा है सुनकर। आपको सोना कमरा अच्छा लगता है? तुम्हें कैसा लगा? वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। जाने तुम्हें ये घर इतना अच्छा क्यों लग रहा है? हाँ, एक बात पूछना तो भूल ही गई। हाँ, पूछो। स्टाफ के लोग ग्रेड के मामले में यूनियन ऑफिस जाना चाहते हैं, मुझे भी साथ चलने को कहते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। इसमें मैं तुम्हें क्या राय दे सकता हूं आभा? ये तो तुम्हारे साथियों का मामला है, जो उचित समझो करो। नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं आभा, इस संबंध में मुझसे कुछ मत पूछो, स्टाफ की चर्चा मुझसे मत करो। ठीक है, इस संबंध में आपसे कोई बात नहीं करूंगी। शायद कल मैं दफ्तर आऊं, कुछ ही देर के लिए आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जाओगी क्या? हाँ? ड्राइवर नहीं है, वरना वो तुम्हें छोड़ आता। मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। और देखो, अगले इतवार की शाम मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, खाना भी वही खाऊंगा। माँ से कह देना। माँ ये सब जानकर बहुत खुश होंगी। आपका इंतजार रहेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा। आभा, अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? माँ देखो ना, वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अंधेरा होने को है और उन्हें घर लौटने का ख्याल ही नहीं। कहीं राव साहब हमारे यहाँ आना भूल तो नहीं गए? अभी तो उनके आने में समय है माँ। उन्होंने कहा था वो इतवार की शाम को हमारे यहाँ आएंगे, खाना भी हमारे यहाँ ही खाएंगे। तुमसे कुछ बातें भी करना चाहते हैं वो। शायद उन्हें कोई काम पड़ गया हो या आना ही भूल गए हो। भूलेंगे कैसे माँ, उन्होंने वचन दिया है। अंकल जरूर आएंगे माँ, इसीलिए तो दीदी यहाँ खड़ी है। दीदी अंकल आएंगे ना? वो तुम्हारे अंकल नहीं है राजीव। तो फिर वो हमारे क्या लगते हैं दीदी? वो हमारे घर क्यों आते हैं दीदी? ये उनका घर है। ये घर तो हमारा है। अच्छा चलो यही सही। वो हमारे यहाँ आएंगे क्योंकि माँ को वो अच्छे लगते हैं। तुम्हें भी तो वो अच्छे लगते हैं ना दीदी? वो जाती है कि नहीं? चल चल कर पढ़ने बैठ। तू भी चल चल, ज्यादा बातें मत कर। आओ मेरे साथ आओ, चलो। अच्छा दीदी। क्या सच में राव साहब को आने का ख्याल नहीं रहा? कहीं उनकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? लेकिन वो तो खुद ही आने को उत्सुक थे। कहीं उनका कोई दूसरा एंगेजमेंट तो नहीं हो गया? क्यों नहीं आए अभी तक? अब तो रात भी होने को आई। माँ क्या सोचेगी मन में? दीदी दीदी उठो, देखो बाहर राव साहब आ गए। हाँ, राव साहब आ गए। माँ कहाँ है? माँ माँ माँ, राव साहब आ रहे हैं। आ गई? हाँ। अरे तो उन्हें कमरे में बिठाओ ना चलकर। माफ करना आभा, हमें कुछ देर हो गई। आप आएंगे जरूर, इतना मुझे यकीन था। बैठिए ना। रंजन आओ भाई, बैठो। तुम भी बैठो ना आभा। माँ जी कहाँ है?
अभी भेजती हूँ। मैं जरा उन्हें खबर दे दूँ। अभी आई। चलो माँ, राव साहब तुम्हें याद कर रहे हैं। जाने उनके साथ और कौन है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। तुम रसोई घर में जाकर देखो क्या कुछ करना बाकी है। अच्छा। मैं उनके पास जाती हूँ। नमस्कार माँ जी। नमस्कार। रंजन, ये आभा की माता जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। आभा कहाँ छिप गई? बस आती है, रसोई में है। हमारे लिए कुछ ज्यादा तकलीफ मत कीजिएगा, हम जल्दी चले जाएंगे। वाह, इतनी जल्दी? खाना खिलाए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ओफो, भाई खाना तो फिर भी खा लेंगे। आओ सामने आओ, बैठो आकर। इनसे मिलो, ये है मिस्टर रंजन, हमारे कलकत्ता सेल्स ऑफिस में सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर। नमस्ते। नमस्ते। अरे बैठो ना, तुम खड़ी क्यों? माँ कहाँ है? जी किचन में। मैंने कहा ना, हम जल्दी लौट जाएंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? आभा, जाओ अपना काम संभालो। आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। दीदी, राव साहब के साथ वो कौन आए हैं? उनके दोस्त। तुम उन्हें जानती हो? नहीं, मैं तो नहीं जानती। आभा, सुनो। क्या है माँ, तुम उनके बीच में से उठकर क्यों आ गई? तुमसे कुछ पूछने आई हूँ बेटी, सोच कर जवाब देना। क्या बात है माँ? रंजन तुम्हें कैसा लगा? मतलब? तुम्हारी उसकी जोड़ी ठीक ही रहेगी ना? क्या माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, जवाब दो। राव साहब ने मुझसे यही सवाल किया था, मैं तुमसे इसका जवाब पूछने आई हूँ। माँ, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। माँ, ठीक कह रही हूँ। माँ, तुम रोने क्यों लगी? हाँ, माँ। बेटी, मेरे सवाल का जवाब दो। माँ, राव साहब से कहो कि वो खुद ही आकर जो पूछना हो पूछ लें। आभा, मैंने ही माँ से कहा कि तुमसे मेरे प्रश्न का जवाब ले आए। सुनो, मैंने तुम्हारे भले की सोची है। रंजन बहुत अच्छा लड़का है। माँ ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। बोलो, खामोश क्यों हो? रंजन देखने में तुम्हें कैसा लगा? अरे, तुम तो रोने लगी। ओह, मेरे सवाल का ये जवाब तो नहीं है। ठीक है, तुम सोच कर जवाब देना, अभी कोई खास जल्दी नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं। खाना खाए बिना ही चले जाएंगे? कुछ जल्दी है आभा, हमें एक जगह जाना है। जी। आभा, उठो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है माँ। दफ्तर का समय हो जाएगा, चल उठ। आज मैं दफ्तर नहीं जाऊंगी माँ। क्यों? मेरा जी ठीक नहीं है। भला राव साहब क्या कहेंगे? मेरा जी ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? राव साहब ने शायद तुम्हें समझने में गलती की है। जाने ऐसा क्यों हुआ? माँ, किसी के हाथ मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन भिजवा दो। अरे आप आइए आइए। आभा का है माँ जी? ऊपर छत पर है। यहाँ अंधेरे में खड़े क्या कर रही हो आभा? जी, बस यूं ही खड़ी हूं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कैसी है तबीयत? ठीक है। इधर अंधेरा है, चलो नीचे चलें, तुमसे कुछ बातें करनी है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तुम क्या मेरी रात की बात का बुरा मान गई? नहीं तो। आभा,
आदमी सोचता कुछ है और समझा कुछ चाहता है। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए सोचा था। रंजन मेरा देखा परखा लड़का है। एक समय था जब मैं उससे अपनी बहन की शादी करना चाहता था। हाँ? लेकिन मेरी वो बहन। आप चुप क्यों गए? मेरी वो बहन एक यात्रा में बस के खड्ड में गिर जाने के कारण मर गई थी। मैंने हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखा है आभा। क्या? लेकिन लगता है शायद मुझे गलत समझा गया है। नहीं, मुझे माफ कर देना आभा। मैंने जो कुछ कहा उसका कुछ गलत अर्थ मत लेना। उसे ठीक समझना और सोच समझकर मुझे जवाब देना। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जी। मलबा। अभी आपने श्री गुरुबचन सिंह का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राव श्री राम मैनी, मां श्रीमती कमला कुमारी चोपड़ा, माया श्रीमती अरुणा कपूर, रामू श्री शमशेर सिंह ठाकुर, गौरी कुमारी अनामिका शर्मा, राजीव श्री तरुण बजाज और आभा श्रीमती सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।